वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। और इनको पढ़ने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर जो भी प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि कैसे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी अभी कवर कर रहे हैं और एक एक करके सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। UPSSC का कोई एग्जाम हो, UPPSC का कोई एग्जाम है, जिसमें भी GS पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो बच्चे UPPCS को फोकस कर रहे हैं, साथ में RO एग्जाम को, तो उनके लिए रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आ रही है, जिसमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज वो भी चल रही है, उसको भी साथ में सॉल्व करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो हमें पढ़ना है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, इसको 3 भाग में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रांस या फिर तिब्बत हिमालय प्रदेश, दूसरा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब ये ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश क्या है? तो हिमालय के पार जो भी हिमालय प्रदेश हैं उनको बोल रहे हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। सेकंड हिमालय, हिमालय के बारे में आप जानते ही हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर तीसरे पार्ट में हम लोग पूर्वांचल की भी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांस या फिर तिब्बत हिमालय प्रदेश की, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप में समझाऊंगी। तो ये फिगर आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रेंज जो फैली हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। और यहाँ पर 3 रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है और तीसरी जास्कर श्रेणी है। और आगे बढ़ के ये देखिए कैलाश श्रेणी आपको दिख रही होगी। तो ट्रांस हिमालय में इन्हीं 3 श्रेणियों को पढ़ना है, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी ही जास्कर, फिर हिमालय है। अब ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, इसका सीरियल भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? KLZ। तो सबसे पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। इसके बाद जब हिमालय पढ़ते हैं तो उसमें आती पीर पंजाल और धौलाधार। ये सीरियल लगाने को आते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। अब काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो कहाँ पर है? ये रही K2, ठीक है, ये काराकोरम पर स्थित है। दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। इन तीनों के बारे में आप समझ गए, ठीक है। अब इसी को हम लोग को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए, इसका जो अधिकांश भाग है ट्रांस हिमालय का, ये तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत प्रदेश भी कहा जाता है। और जो इसका निर्माण हुआ है वो जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है। और इसकी जो निचली परत है वो टर्शिया ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में और हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 365 किलोमीटर है। और इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। तो पहली यहाँ पे रेंज मैंने आपको बताई थी काराकोरम, सेकंड बताई जास्कर, थर्ड बताई लद्दाख। एक एक करके आप सभी को देखिए। जैसे कि जो काराकोरम है वो यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, सबसे पहला है, सबसे उत्तर में स्थित है। तो नदर्न मोस्ट रेंज जब पूछी जाएगी वो हो जाएगी काराकोरम। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी आप हाइट देखिए कितनी है, 8611 मीटर। और काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है। सेकेंड रेंज पड़ी थी लद्दाख श्रेणी और ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। अब अगली रेंज है जास्कर, जो तीसरी पड़ी थी, ये लद्दाख के दक्षिण में है, महान हिमालय के उत्तर में हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, देखिए डायरेक्शन तो आपको साउथ और नॉर्थ हिंदी में पता भी होना चाहिए कि लद्दाख क्या हो जाएगी। लद्दाख के साउथ में जास्कर रेंज है और हिमालय के नॉर्थ में है जास्कर रेंज। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? वो सिंधु नदी की घाटी यहीं पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, किसके किसके बीच? लद्दाख और जास्कर के बीच। अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांस हिमालय में यही आपको पढ़ना था। 3 रेंजेस इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा भाग अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा विभाजन। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश 3 समानांतर श्रृंखला के रूप में है, जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है। तो पहला है ग्रेट हिमालय या फिर इंटरनल हिमालय, या इसी को हिमाद्री बोलते हैं। तो
आप देखेंगे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय बोला जाता है और इसको हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड है लघु हिमालय या इसको हिमाचल भी बोलते हैं। थर्ड है उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक रेंज। तो सबसे बाहरी है, शिवालिक है, और आप देखेंगे ये सबसे नवीन निर्मित वाली श्रृंखला है। तो इन 3 पार्ट को हम लोग एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें 3 रेंज मैंने बताई थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसके बाद जो ये वाली रेंज है सबसे पहली वाली, ये हो जाएगी ऊपर वाला जो इंटरनल हिमालय है या इसको हिमाद्री बोल रहे हैं, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। सेकंड जो ये वाली है ये हो जाएगा लघु हिमालय, और तीसरी ये शिवालिक रेंज है। ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में चौड़ाई कम हो जाएगी लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, जो पीक्स हैं उनकी क्या होगी, जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैली हुई है। और हमने बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़नी, वो भी इसी में पढ़ेंगे। एक एक करके आप मैप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद होता चलेगा। वहाँ पे आप टिक करते चलिए, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे लिख भी सकते हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो सबसे पहले है बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं इसी श्रेणी पर पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट या फिर सागर माथा जिसे बोलते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट पीक याद रखनी है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा ये पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण करती हैं, और ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण भी है। पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये पूर्व में बह रही हैं, इसका मतलब ये है कि हिमालय के उत्थान से पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये हिमालय को काट कर बहती हुई आती हैं। ये है हिमालयी नदियाँ, कौन कौन सी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। ये देखिए नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक फैली हुई एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है। पूर्ववर्ती नदियाँ यहाँ पर बताया भी गया है क्या होती हैं। तो ये वे नदियाँ हैं जिनका निर्माण स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में कोई स्थल खंड का उत्थान होता है तो ये जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं, ये ऊंचे उठे हुए स्थल खंड को काट कर पुराने मार्ग की अपनी घाटी सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो ये अपना रास्ता नहीं बदलती, उसी रास्ते पे फ्लो होती रहती हैं और उस स्थल खंड को काटती रहती हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर अभी आप लोगों ने पढ़ा माउंट एवरेस्ट है, चोमोलंगमा नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में से सागर माथा नाम से नेपाल में जानते हैं। और भारत का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं, ये पीओके वाले रीजन में, अभी मैंने बताया था कहाँ पर है, ये है काराकोरम रेंज पे। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। तो तीनों फैक्ट्स अच्छे से रख लीजिए, और खासकर तो ये दोनों जिसमें आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब पढ़ेंगे लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ है, मुख्य हिमालय के दक्षिण में, अर्थात ये साउथ में है, जो आपने अभी ग्रेट हिमालय पढ़ा उसके। इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ऊंचाई लगभग कितनी है इसकी, तो 3700 से 4500 मीटर के बीच है। इसके ढालों पर शंकुधारी वन और छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, मर्ग नाम से, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने पढ़ा है। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती भागों में द्वार और दून के नाम से जाने। तो विवर्तनिकी दृष्टि से बात की जाए, हिमालय प्राय शांत है, और भारत के प्रसिद्ध जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सभी लघु हिमालय के निचले भाग में, अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित हैं। ये आपको याद रखना, और ये मैं पिछली क्लास में आप लोग को करा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर शंकुधारी वन क्यों पाए जाते हैं, देखिए शंकुधारी वन ऐसे होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं। तो जहाँ पर भी बर्फ पाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में, इस प्रकार से वनस्पति अपने आप को ढाल लेती है, क्योंकि इन पर बर्फ गिरती है तो आसानी से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ से ये फिसल जाती है या गिर जाती है, तो इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसी आप देखेंगे हर स्थान पर अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं। भारत में जो हिमालय वाला क्षेत्र है, सबसे निचले वाले क्षेत्र में आप देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, फिर ट्रॉपिकल आप देखेंगे एवरग्रीन भी मिलेगा, टैगा भी मिलेंगे यहाँ पे, और ये जो शंकुधारी पर्ण है ये भी मिलेंगे। तो सभी तरह की वनस्पति आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो मिलते जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जो लघु हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणी आती, मतलब ये जो लघु हिमालय है फैला हुआ है, तो इसको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, धौलाधार बोलते हैं, नागटिब्बा और महाभारत नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये आप देखेंगे जो डिवीजन है ये अलग अलग क्षेत्र में किया गया है, जहाँ पर अलग अलग नाम से जानते हैं।
अब सबसे पहले पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी या फिर बाह्य हिमालय, फिर इसके बाद पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो शिवालिक श्रेणी है ये लघु हिमालय के साउथ में है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पूर्व में जैसे ही बढ़ता जाएगा ये तो सकरा होता जाता है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? डाफरा, मिरी, अबोर, मिसमी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सीरियल भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं इनको पश्चिम में दून बोलते हैं और पूरब में द्वार बोलते हैं। देहरादून, पाटली दून आपने सुना है, हरिद्वार सुना है। तो ये सारे कहाँ पर है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियां हैं। देखिए 3 समानांतर श्रेणियां हैं। पहली तो हो गई ग्रेट हिमालय वाली, फिर इसके बाद दूसरी है ये लघु हिमालय वाली, तीसरी है शिवालिक। तो इनके बीच में जो भाग होगा वो घाटियों का, इनके बीच में ये घाटियां बनेंगी ना। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मैं 3D तो नहीं दिखा सकती पर आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए 3 समानांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, रेंज है, इनके बीच में घाटियां बन जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जब हम लोग बात कर रहे थे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में है? जो हिमाचल वाली रेंज है, मतलब लघु हिमालय, और जो हमने पढ़ा ये हिमाद्री, ठीक है, ग्रेट हिमालय, इनके बीच में जो घाटी है वो कश्मीर घाटी कहलाती है। अब जब नीचे आएंगे, कश्मीर घाटी में भी आपने मर्ग सुने थे ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये पढ़ रहे थे। अब देखिए जब नीचे आएंगे तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में भी घाटियां, तब इनको दून और द्वार बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार ये हो गए। अब पूर्वांचल की पहाड़ियां देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हैं। इनमें से कई हैं जो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हैं और कई देश के आंतरिक हिस्से में है, जैसे कि पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। एक एक करके मैं मैप में आपको अब याद कराती हूँ। ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी हमने जब शिवालिक रेंज बात की थी तो यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में याद रखनी है ये रेंजेस, ठीक है। अब इसके बाद मेघालय में आपको दिख रही गारो, खासी, जयंतिया, छोटी छोटी रेंजेस हैं, याद करा दे रही हूँ ये। इसके बाद आपको जो ये याद रखना है हिमालय वाली रेंज, तो यहाँ पर आप देखेंगे पटकाई बूम दिख रही है। आगे बढ़ेंगे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे एक बराइल रेंज है आगे बढ़ती हुई। ये कुछ रेंजेस हैं जो इसी तरीके से आपको याद रखना है। सबसे पहले डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, DM AM करके याद कर लीजिए। फिर पटकाई बूम है और उसके बाद नागा पहाड़ी दिख रही है और मिजो पहाड़ियाँ, ये याद रखिए। छोटी छोटी पहाड़ियों में फैली हुई हैं, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर मेघालय में भी मैंने याद करा दी है गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पर बराइल रेंज है आगे बढ़ते हुए। तो ये हो गई पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। आज हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा, इसका विभाजन पढ़ा, जो समानांतर विभाजन है, जो 3 श्रेणियाँ फैली हुई हैं, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है। हिमालय को हम अगली क्लास में भी डिस्कस करते हुए आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी जहाँ तक पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं जो नाइट में टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आप लोग बोल रहे हैं, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा। जैसे अभी मैंने साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। साइंस में आप देखेंगे अगर टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे तो मैं करा दूंगी आगे वो भी, लेकिन अभी जो सीरीज स्टार्ट कर दी है उसमें मैं लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन आप लोग को हल करवाने वाली हूँ एक एक सब्जेक्ट के। तो जब आप ये कर लेंगे इसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैं पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगी, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, फिर हिस्ट्री करना है, इसी तरह एक एक सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अभी टाइम है आपके पास, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब लाइव सेशन करेंगे तो और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग जैसे मुझे बोल रहे थे कि मैम हर सब्जेक्ट के अलग अलग आप क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैंने फिर सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दिया है। अब आप लोग टॉपिक वाइज भी बोल रहे हैं, तो जैसे ही सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लूँगी वैसे मैं टॉपिक वाइज भी शुरू कर दूँगी। अभी आप दोपहर वाली क्लास में ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ, पूरा कंप्लीट करा दूंगी, और उसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट आप लोग के हो जाएंगे। साइंस के जो टॉपिक है मिक्स है, और जो मैं पढ़ाती हूँ क्वेश्चन उसमें आप देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करते रहिए, जो डेली आपको एक क्लास दी जा रही है वो भी अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सुझाव भी है वो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग आजकल क्लासेस देख नहीं रहे हैं या पता नहीं आप लोग त्यौहार में बिजी हो गए हैं, लेकिन देखिए अभी आपके पास वक्त नहीं है, दोबारा मौका मिला है पढ़ने के लिए, तो टाइम कम वेस्ट कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाता जो आप क्लासेस कर रहे हैं। अगर फेस्टिवल भी है तो वो भी सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल अगर फेस्टिवल आया आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम अपनी पढ़ाई का ज़रूर रखिए, क्योंकि एक बार ब्रेक हो गई पढ़ाई तो फिर उतना वहीं से रिस्टार्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।